आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे और जहां बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम पहुंच गए हैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर। अगरतला से करीब 80 किलोमीटर दूर उदयपुर में स्थित है ये मंदिर, जिसको हम माता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि माता सती का दाहिना पैर जो था वो इसी स्थान पर गिरा था जब भगवान शिव उन्हें लेकर के जा रहे थे। दोस्तों, ये 10 महाविद्याओं में से एक तीसरी महाविद्या भी कही जाती हैं। यहाँ पे तमाम साधक और तांत्रिक तंत्र मंत्र के लिए भी आते हैं। कहा जाता है कि कामाख्या के बाद ये तांत्रिकों का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। दोस्तों, मंदिर तो खास है ही, लेकिन इस मंदिर को खास बनाता है यहाँ का इतिहास, जो कि 500 वर्ष पहले यहाँ के राजा ने इस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया था। और इस मंदिर के पीछे मौजूद एक तालाब है जहाँ पर कई प्रजाति की मछलियाँ और कई प्रजाति के कछुए रहते हैं, जो कि भारत सरकार के द्वारा अभी संरक्षित किए गए हैं। ये सरोवर राजा ने बनाया था माता जी के लिए, मतलब आचमनी वगैरह ये सब के लिए। और इसमें कछुए रहते हैं। एक लाल कछुआ है, उल्टा मुख कछुआ है, जो बहुत बिरले लोगों को, बहुत जो साधक लोग होते हैं उन्हीं को दर्शन हो देते हैं। अदरवाइज ये कछुआ दर्शन जल्दी नहीं देता है। और ये पवित्र सागर है। यहाँ जितने भी तीर्थयात्री आते हैं इसमें स्नान करके पूजा अर्चना करते हैं। कोई स्नान नहीं कर पाता तो जल छिड़क, हाँ, जल छिड़क करके कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको साबुन शैम्पू अलाउड नहीं, क्योंकि इसी का पानी मंदिर में भी जाता है और यहाँ आसपास के क्षेत्र में भी जाते हैं। ये बहुत पवित्र सरोवर है, कन्नन सागर इसका नाम है। दोस्तों, जब सूरज कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, एकदम तड़के सुबह ही हमने माता के दर्शन किए और दर्शन के बाद इस मंदिर के आसपास का नज़ारा देखने लायक था। बिल्कुल सन्नाटा। दोस्तों, ऐसी शांति और ऐसा अनुभव शायद ही हमने कभी महसूस किया हो। एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा था। मतलब ये जो मंदिर है शक्तिपीठ, ये मंदिर 51 पीठ का एक पीठ है, माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर। मंदिर के पास है छोटो माँ, जो नाम है चंडी माता जी, और माता जी के पास है एक छोटा वाला शिवलिंग, और पास है नारायण शिला, और माता जी के पास है राधा गोविंद। मतलब ये जो शक्तिपीठ है, ये शक्तिपीठ जो माता जी का जो मेन भैरव है, ये मेन भैरव है टाउन से है, ठीक है। मेन भैरव माता जी का जो यहाँ पर 2-3 किलोमीटर दूर है माता जी का मेन का भैरव शक्तिपीठ का। और ये मंदिर 1501 साल में स्थापित हुआ है, और 1501 साल में वो जो मंदिर है विष्णु का मंदिर, और राजा धन्यमाणिक्य मंदिर स्थापित कर सकता है। और पंडित जी 2 वंश, जो 2 पूजा करने के लिए 2 वंश आना है, मतलब वो जो गजाधर पांडे और दामोदर पांडे, जो महाराजा 2 वंश आना है इस तरफ। वो जो पंडित 2 वंशों में जो पंडित जी है उस तरफ पूजा कर सकता है रोज। पीछे जो ये मतलब ये है सरोवर है, इसके बारे में कुछ बताइए। मतलब माता जी का जो पीछे जो दिघी है और कल्याण सागर है, और कल्याण सागर में माता जी का जो चंडी माता है, माता जी के पास जो चंडी माता है वो कल्याण सागर में आना है। मेरा नाम सुब्रत राय है, और मेरा यहाँ का जो पेड़ा का दुकान है त्रिपुरा सुंदरी पेड़ा भंडार, जो मनदा का दुकान के नाम पे फेमस है, उसी को मैं चलाता हूँ। मेरा जो जनरेशन ये 3 पीढ़ियों से यहाँ पर है, और माताबाड़ी का पेड़ा जो है वो मेरे पिताजी के हाथ से स्टार्ट हुआ था। और माँ जो त्रिपुरा सुंदरी है, महाराज धन्यमाणिक्य ने 1501 साल में इसको चट्टग्राम से यहाँ पर लाए थे। महाराज ने ये जो टेम्पल है, टेम्पल को विष्णु मंदिर के लिए बनाया था, लेकिन देवी का आदेश हुआ ये जमीन जो है मेरा है और मैं यहाँ पर स्थापित रहूंगा। आपको ये एक चीज देखने को मिलेगा, माताबाड़ी का जो मंदिर का जो आइडियल है, मतलब माता त्रिपुरा सुंदरी का जो मूर्ति है, उसके नीचे आपको विष्णु
का शालग्राम शिला, राजराजेश्वर शिला देखने को मिलेगा। ये भारत में कोई भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे विष्णु के सामने कभी बोली नहीं होते, लेकिन यहाँ पर बोली होता है त्रिपुरा सुंदरी के सामने। और ये 51 फीट का एक पीठ है और यहाँ पर देवी का डान पैर का बुरा अंगुल गिरा है, इसीलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में ये फेमस है। और त्रिपुरा सुंदरी श्री विद्या जो साधना होता है यहाँ पर ही होता है। बहुत सी साधक आए हैं, हरिओम जी महाराज, बोरा बाबा जी, ये और अंगिनत साधु संत यहाँ आते हैं। हवन जग, रुद्रचंडी जग, बहुत सी काम होता है। और ये का जो ब्राह्मण लोग है ये वंश परस्परा इसका सेवा भाव करते हैं। और हमारा जो पेड़ा है यहाँ का सेकंड, अगर फेमस चीज कुछ बोलेंगे, यहाँ का पेड़ा सेकंड चीज है फेमस जो है त्रिपुरा का। अभी जीआई टैग मिल गया है पेड़ा का। और यहाँ पर पीछे आपको एक तालाब दिखने को मिलेगा जिसका नाम है कल्याण सागर। उस कल्याण सागर में जो टॉर्टोइस है वो बहुत रेयर स्पीसीज है और ये दोपहर में लोगों के हाथ से खाना खाते हैं। और तालाब में जो मछली है वो किसी कोई पकड़ता नहीं, लोग इसको खाना खिलाते हैं, लोगों से डायरेक्टली कनेक्टेड है ये। आपको मालूम होगा जो शक्तिपीठ होता है उसमें तंत्र साधना होता है और यहाँ का जो पंडित ब्राह्मण लोग हैं वहां को तांत्रिक पद्धति से पूजा करते हैं। तंत्र का श्रेष्ठ जो है वो कामाख्या को माना गया है, लेकिन भगवती त्रिपुरा सुंदरी जो श्री विद्या का रूप है यहाँ पर भी तंत्र साधना होता है। मतलब आपको जहां पर बोली होता है वही तंत्र साधना का श्रेष्ठ क्षेत्र माना गया है। जय माई त्रिपुरा सुंदरी, जय महामाई आदिशक्ति। ये 10 महाविद्या की ये पीठ भी है यहाँ उनकी। यहाँ माता जी का सती माँ के बाएं पैर के अंगूठे का ही पूजा होती है। ये पहले ये चटगांव में थी तो यहाँ के राजा को सपने में आई तो उन्होंने लेकर के यहाँ आया, यहाँ स्थापित किए हैं। और ये तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं माँ त्रिपुरा सुंदरी। और 10 महाविद्या में तीसरी विद्या है षोडशी राजराजेश्वरी ये है। और यहाँ बगलामुखी की भी तीसरी पीठ है। यहाँ 5 पीठ की है। तो यहाँ पर कामाख्या को माना जाए तंत्र के मामले में? कामाख्या जो कामाख्या जो सभी लोग बोलते हैं, कामाख्या जो है सो माँ कामेश्वरी माता की वो मेन पीठ है, जहाँ सेंटर है, जहाँ से सभी का ये संचालन होता है। 52 शक्तिपीठ का, 10 महाविद्या का, हर का, क्योंकि वो वहाँ कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है। वहाँ जो है सो योनि मुद्रा की पूजा होती है, योनि पीठ की पूजा होती है, जहाँ से सृष्टि की रचना हुई है। तो तंत्र के मामले में देखा जाए तो ये कितना बड़ा शक्तिपीठ है तंत्र के लिए? तंत्र की अधिष्ठात्री देवी होती है माँ त्रिपुरा सुंदरी। तो यहाँ पे साधक आते हैं? हाँ, साधक आते हैं, साधक आकर साधना करते हैं। और मेरे गुरुजी भी हैं पंडित ध्रुवदत्त केशव दत्त व्यास, जो अभी स्वर्गारोहण में है। उन्होंने 1972 में यहाँ से सिद्धियां प्राप्त करके माता जी को लेकर करके गई हैं, जिनकी वो बनाए हुए हैं आपके यहाँ बड़ौदा में उनका आश्रम है। और ये एक इनका पीठ है नैमिषारण्य में, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। जय माता दी। चला जाएगा ऊपर से वाइट लगे।